मुझको मालूम है क्या वो रंग हिनाई देगा। मुझको मालूम है क्या वो रंग हिनाई देगा। फूल बोएंगे तो ज़ख्म जुदाई देगा। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। दो प्लेलिस्ट हैं, माई क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट वो है जो इस तरह के प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। वो मारूजी सवालात की प्लेलिस्ट है। तो वहाँ से आप देखेंगे तो ये वीडियो नंबर 86 नंबर की होने वाली है। सिर्फ यूपी टीजीटी वालों को, यूपी टीजीटी का या जो ऑप्शन इस तरह के दिए जाते हैं सवाल दे करके 4 ऑप्शन, ऐसे एग्ज़ामों के लिए, चाहे यूपी टीजीटी हो चाहे सेट हो, इस तरह के जो एग्ज़ाम है। नेट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेट वालों का दायरा जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन गहराई से पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। टीजीटी में एग्ज़ाम में गहराई में नहीं जाते, लेकिन एग्ज़ाम में अनलिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं, कहीं से भी सवाल उठाया जा सकता है। तो खैर, टीजीटी वाले विशेष रूप से इसको वीडियो को देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है, दबीरुल मुल्क किसका खिताब है। एक आसान सा सवाल है, लेकिन याद रखिएगा जो तखल्लुस या शायरों के जो असल नाम हैं और साथ ही साथ में उनको जो लक़ब मिले हुए हैं, ये 3 चीज़ें अच्छे से सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आपका इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा सेकंड, गालिब का था। गालिब का नाम याद रखिएगा। और दूसरा सवाल ये है कि किस रिसाले के ज़रिए नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी। तो नया दौर है, नया अदब है, ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आपका जो आंसर सही होगा, क्योंकि नई जो नस्र है उसका मौजिद तो सर सैयद को माना जाता है। तो सर सैयद का एक रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक, तो इसके ज़रिए जो है ये बुनियाद पड़ी है। अगला सवाल देखिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल में जो खतूत लिखे थे वो किस नाम से शाया हुए हैं। ये जो है गुबारे ख़ातिर के बारे में इससे पहले भी कई प्रैक्टिस सेट में मैं कह चुका हूँ और आ चुका है सवाल, और ये फिर रिपीट होगा। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर रिपीट होगा। तो याद रखिएगा, आपका पहला आंसर सही होगा। और मई 1946 में ये सबसे पहली बार शाया हुई है किताब। अगला सवाल है, इकबाल और फैज़ किस शहर में पैदा हुए हैं। तो इकबाल और फैज़ याद रखिएगा सियालकोट में पैदा हुए हैं। और साथ ही साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान मुल्क आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ उसमें ये दोनों शहर पाकिस्तान में चले गए हैं। इसके बाद में अगला है, पतझड़ की आवाज़ किसका मजमुआ अफसानवी मजमुआ है। तो पतझड़ की आवाज़ एक आसान सा सवाल है। पतझड़ की आवाज़ उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा। आपका आंसर सही होगा कुर्रतुल-ऐन हैदर। कुर्रतुल-ऐन हैदर के और भी अफसानवी मजमुए याद होना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ये शेर, ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये शेर जो है वो गालिब का है। दूसरी बात, इसमें सनात पूछी गई है। तो मैं अच्छा ना हुआ बुरा ना हुआ, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें एक दूसरे की ज़िद लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आपका तिजाद होना चाहिए इसमें आंसर सही। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तरक्की पसंद शोरा में से ये किसका शेर है। ये बहुत ही मशहूर शायर हैं और याद रखिएगा ये मार्क्स का जो नज़रिया था उससे बहुत ही प्रभावित थे। मखदूम का नाम याद रखिएगा, मखदूम मोइनुद्दीन का। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये नज़रिया है, पूछा गया किसका है। अगर मैं तनासिख का कायल होता तो ये ज़रूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन ना मिला। तो मोहम्मद इकबाल के नाम से वो दोबारा, ये नज़रिया आपको बताना है। यहाँ पे आंसर जो दिए गए हैं, हाँ याद रखिएगा, ये जो इकबाल हैं यही कॉल को पलट के दिया जाता है कि गालिब ने इकबाल के रूप में दोबारा जन्म लिया है। ये बात याद रखिएगा शेख अब्दुल कादिर की कही हुई है। इनका रिसाला था मुग़ज़न, ये भी याद रखिए साथ साथ में। हिंदुस्तान की 2 अलहामी किताबें हैं।
तो 2 इल्हामी किताबें बैद मुक़द्दस और दूसरी जो है वो दीवान गालिब। तो गालिब माहिर गालिबियात कहे जाते हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। ये कॉल जो है वो अब्दुल रहमान बिजनौरी का है, बहुत ही फेमस ये कॉल है। सवाल है कि अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं? तो याद रखिएगा इसमें 10 अफसाने शामिल हैं और ये आपका आंसर सही होगा 4। 4 राइटरों के इसमें अफसाने शामिल हैं और सज्जाद ज़हीर जो है वो इसमें अहम है। इसके बाद में है हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी? तो हल्का अरबाब ज़ौक़ उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए और इसका सही डेट भी, अब तो डेट पूछी जाने लगी है। अगर थोड़ा सा महीन सवाल करना चाहते हैं तो डेट भी पूछ लेते हैं। याद रखिए 1939, 29 अप्रैल 1939, ये भी याद रखिए 29 अप्रैल। 15 अप्रैल को और 1936 में तरक्की पसंद की बुनियाद पड़ी है। दास्तान बागो बहार में शहंशाह का क्या नाम है? तो बागो बहार में सबसे तवील अगर पूछा जाए कौन सा जो है वो कहानी होती है तो वो आज़ाद वक्त की है। आज़ाद वक्त में याद रखिएगा अगर इसमें पूछा जाता है कितनी फ़कीरों की कहानियां हैं तो 5, अगर 4 फ़कीरों की कहानियां पूछी जाती है तो 4 है, अगर टोटल पूछी जाती है तो 5 है। सबसे तवील किस्सा पूछा जाता है तो ये आज़ाद वक्त का होगा। फ़कीरों में सबसे तवील पूछा जाता है तो पहले दरवेश का होगा और फ़कीरों में सबसे छोटा किस्सा पूछा जाता है तो तीसरे दरवेश का होगा और 5 में सबसे छोटा अगर किस्सा पूछा जाता है तो आखिरी किस्सा यानी चौथे दरवेश का होगा। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी क्या मैंने कहा। अगला सवाल है दास्तान फसाना अजाइब कहाँ लिखी गई? तो फसाना अजाइब जो है ये लिखी गई है कानपुर में। जब ज़िला वतन कर दिया गया था रजा वली बेग को तब इन्होंने कानपुर में वक्त गुजारी के लिए इसको लिखा है दोस्तों की फरमाइश पे। अगला सवाल है मसूद हुसैन खान ने अफजल की बिकट कहानी को ... का पहला अदबी लिसानी नक्श कहा है? तो किस ज़बान के लिए यहाँ पे लफ्ज़ कौन सा लगेगा, किस ज़बान के लिए इन्होंने कहा है कि ये पहली? तो कदीम उर्दू की पहली इस किताब को इसको तस्लीम किया है मसूद हुसैन खान ने बिकट कहानी को, कदीम उर्दू। दरियाए लताफ़त, कल भी ये सवाल आया था दरियाए लताफ़त पे, वो दूसरा प्रैक्टिस सेट था यूपीटीजीटी का, तो उसमें दरियाए लताफ़त पे पूछा गया था किसने मुरत्तिब किया है। इसमें पूछा है इसमें बात जो है वो किस चीज़ की गई है। दरअसल ये क्या है दरियाए लताफ़त, यह कवायद की किताब है तो सर्फ़ नहू इसमें होगा आंसर। अगला सवाल है यानी ऐसा जुमला कहा जाए, ऐसा लफ्ज़ हो जिस लफ्ज़ में अलीफ और लाम लिखा जाए, जैसे कलीमुद्दीन या नसीरुद्दीन, इस तरह से जो लिखा जाता है जिसमें क्या होता है कि अलीफ और लाम दोनों साइलेंट हो जाएं, उनको पढ़ा ही नहीं जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? अगर अलीफ और लाम दोनों साइलेंट हो रहे हैं तो पढ़ा जाएगा हुरूफ शमसी कहा जाएगा, और एक अगर साइलेंट अलीफ साइलेंट हो रहा है लेकिन लाम पढ़ा जा रहा है जैसे कलीमुद्दीन में, तो ये हो जाएगा हुरूफ कमरी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए का के को तक कौन से हुरूफ हैं? तो ये क्या होते हैं, ये जब हम टेंस लिखते हैं तो उसमें रब्त पैदा करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज मौसम बहुत गर्म है, तो ये बहुत जो है ये रब्त में आ जाएगा, लेकिन का के की को ये सारे भी लफ्ज़ आते हैं हुरूफ रब्त, यानी आंसर 3 सही होगा। अगला सवाल है हाली कहाँ के है? हाली ने कहा है कि काफिया भी वज़न की तरह शेर का क्या बिगाड़ता है? तो शेर का हुस्न बिगाड़ देता है। आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। आसान सा सवाल है क्योंकि काफिया और रदीफ़ की जो है बुराई की है, मजम्मत की है हाली ने। काफिये के पीछे एक रदीफ़ का दुमछल्ला और लगा दिया गया। तो ये बात किसने कही है? हाली ने। किस सिन्फ के लिए कहा है? चूँकि गज़ल जो है उसमें काफिया और रदीफ़ का होना लाजमी हो जाता है, इसलिए गज़ल के बारे में ये बात कही गई है। और पूछा जाए हाली की पसंदीदा कौन सी सिन्फ है तो ये मसनवी।
अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान का किरदार कौन सा है? सहरुल बयान का तो ये है बद्रे मुनीर। इसके बाद में याद रखना ये वाला किरदार जो है काहे का है, तो ये रजब अली बेग की किताब है, फसाना अजाइब का है, ये फसाना आज़ाद का है, ये गुलजार नसीम का है। देख लीजिएगा बकौली। उम्मीद करता हूँ सारे सही ही होंगे। सवाल है प्रेमचंद के किस नावल में धनिया का किरदार है? जिसमें ये किरदार है उस नावल को पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। सारे किरदार आपको याद, धनिया है, होरी है, गोबर है, छनिया है, ये तमाम दाता दीन है, ये सारे किरदार क्या है के हैं? गोदान के। अगला सवाल है रेख्ता के क्या मानी हैं? फितरी, बिगड़ी हुई, तबाई और हिंदी। तो रेख्ता के मानी आपको बताने हैं, क्या होंगे? या गिरी पड़ी, आंसर सही होगा गिरी पड़ी ज़बान। वसोख्त का मौजिद भी याद रखिएगा। वसोख्त जो है उसका मौजिद किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा मीर तकी मीर। इसी तरह से अगर रेख्ती का मौजिद पूछा जाता है तो शहादत हसन का रंगीन का कल नाम मैंने लिया था। उर्दू मोहल्ला किसका मजमुआ है? आसान सा सवाल है। अगर पूछा जाए किसका है तो गालिब का है। किस सिनफ का है तो खतूत का है। यहाँ से याद रखिए। और उर्दू मोहल्ला रिसाला अगर पूछा जाता है तो जो है हसरत मुहानी का होगा। अगला सवाल है इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फ़ारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था? तो कौन सा शायर जो है वो इब्राहिम आदिल शाह, जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं इब्राहिम आदिल शाह। रिपीट हो सकता है सवाल, याद रखिएगा। ये इससे रिलेटेड आएगा ज़रूर। इब्राहिम आदिल शाह का अच्छे से याद रखिए। नौरस वगैरह इसने किताब लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सभी का सही होगा। ज़हूरी थर्ड आंसर आपका सही होगा। वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ़ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है? तो तसव्वुफ़ का रंग किसके वहाँ गालिब नज़र आता है? तो आप रहेंगे दर्द, कहेंगे दर्द। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो जीने के हाथों मर चले। ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, अच्छे से याद रखिएगा। हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है? तो गालिब की हाली ने जो इसमें इस्तेमाल किया है तो गालिब की ज़िंदगी और साथ ही साथ में उनकी शायरी, इन दोनों पे नज़र दौड़ाई है यादगार गालिब में। दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो है हाली और गालिब, इन दोनों की तसानीफ़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। लखनऊ के निगार रिसाले के मुदीर कौन थे? लखनऊ से जो निगार रिसाला निकलता है उसके मुदीर आपको बताना है। लखनऊ से इन दोनों के याद रखिएगा। इनके रिसाले भी आपको याद रखना है। उर्दू मोहल्ला है, कैसर हिंद है, ये इनके ही रिसाले हैं। और जो है साक़ी इनका शाहिद देहलवी का है, ये भी आपको साथ में याद रखना चाहिए। नियाज़ फतेहपुरी का नाम आपका आंसर सही होगा निगार रिसाला। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। मैं अगर थोड़ा जल्दी आंसर लगा रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, और मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपका इसका तो आंसर बिल्कुल आसान सा सवाल है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? तो मीर और गालिब दोनों एक ही जगह पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए? तो आगरा, अकबराबाद में, और दोनों दिल्ली चले गए। फिर मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है अवामी शायर नज़ीर किस शहर में पैदा हुए? नज़ीर अकेले ऐसे शायर हैं जो पैदा तो दिल्ली में हुए लेकिन इनका इंतकाल आगरा में हुआ है। तो ये पैदा कहाँ हुए हैं? दिल्ली में। और ये चले कहाँ आए हैं? तो ये चले आए थे, याद रखिएगा, आगरा में। इनका बिल्कुल वैसा ही रोल है जैसे हिंदी साहित्य में कबीर दास का। दक्कन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया था। दक्कन कह रहे, किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया है? तो नाम पलट के दे दिए हैं, लेकिन याद रखना है आपको, आसान सा है। नाम पलट कर दे दिए हैं ज़ौक़ और सौदा। तो पहले सौदा का नाम होगा, फिर ज़ौक़ का।
आगे है दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ। दिल्ली कॉलेज का याद रखिए, ये हुआ है 1825 में, और इसमें 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, 1842 में वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम हुई। मोटी मोटी सी बातें आपको याद रखनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है एरिया कवर करके सवाल पूछे जाएंगे। टीजीटी में गहरा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ज़्यादा चीज़ को ना पढ़ करके ढेर चीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। रुस्वा का नावल उमराव जान अदा में किसकी आप बीती की बयान की गई है। तो उमराव जान अदा जो है 1899 में आया है, और याद रखिए इसमें तवाइफ की ज़िंदगी का बयान किया गया है। देखिए फिर ये पूछे गए हैं शेरी मजमूए, अगला सवाल है 35 नंबर। इसमें क्या है, शोला और शबनम, इसके बाद में संबुलो सलासल, फ़िक्रो निशात, ये शेरी मजमूए किस शायर के हैं। मैंने कहा था इनके शेर के मजमूए आपको याद होना चाहिए। किसके होना चाहिए, देखिए क्या क्या याद करना है। ये जोश का है आंसर सही, जोश के जो सारे मजमूए हैं वो याद होना चाहिए। जिगर के तरतीब बार मजमूए याद होना चाहिए। फ़ानी के तरतीब बार और फैज़ के, इन तीनों के तरतीब से पूछे जाते हैं। पहला इनका पूछ लिया जाता है कौन सा है, और आखिरी। और फ़ानी के एक ही नाम से हैं, इरफान आते, फ़ानी वाक़ियात फ़ानी का और दीवान फ़ानी, इस वजह से उनकी तरतीब पूछ लेते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। नावल है शिकस्त के तख्लीक़कार कौन हैं। एक आसान सा सवाल है, शिकस्त पहला ही नावल है कृष्णचंद्र का, याद रखिएगा। और जो पहला है नावल है, अफसाना है किसी भी अदीब का, वो तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आयोग के। ये शेर दिया गया है और इसमें सनात पूछी गई है। शेर भी याद रहे, मुकम्मल शेर करने के लिए कोई लफ्ज़ गायब करके रख सकते हैं, इसलिए शेर मुकम्मल याद होना चाहिए। पहले नहाई ओस में, फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। उम्मीद करता हूँ ये तो आंसर बहुत ही आसान होगा, कई बार रिपीट हो चुका है सवाल। हुस्न तालील, रात के उतरने का मानी बदल दिया गया है यहाँ। तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र किसकी तसनीफ़ है। रिपीट हो सकता है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। तो इसका आंसर आप, उम्मीद करता हूँ सभी ने सही दिया होगा। कमर रईस का नाम याद रहे। कौन इकबाल से गैर मुतालिक है। इकबाल से गैर मुतालिक कौन है। तो इसमें ताल्लुक़ किससे नहीं है, हाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए प्रोफेसर जो आर्नल्ड हैं, इनसे फ़लसफ़ा सीखा है इकबाल ने। ये बचपन के उस्ताद हैं इकबाल के, और ये डाक के ज़रिए इस्लाह शायरी के लिए इकबाल ने। तो इस तरह से तीन का ताल्लुक़, हाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है यहाँ पे। रिसाला मुख़ज़न का पहला शुमारा कब शाया हुआ। अभी बात मैंने की थी, ये किसने निकाला है, अब्दुल कादिर ने निकाला था। और अब पूछा है इसका पहला शुमारा कब आया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। 1901, ज़माना का 1905। अगला देखिए, मेहदी अफ़ादी की तनकीद किस नज़रिया को पेश करती है। मेहदी अफ़ादी की तनकीद यानी किस नज़रिया के शायर हैं। नज़रिए ज़रूर याद रखिए, कौन सा अदीब, कौन सा नक्काद, किस नज़रिए का तनकीद निगार है, यह आपको याद होना चाहिए। तो ये तासुराती हैं, याद रखिएगा। फ़राक भी तासुराती हैं। अदब मकसद नहीं ज़रिया है, ये किसका नज़रिया था। अदब मकसद नहीं ज़रिया, तो ये आपका आंसर सही होना चाहिए। एहतिशाम तरक्की पसंद से जुड़े हुए मार्कसी नक्काद हैं एहतिशाम। तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा किस दास्तान से माखज़ है। तो नौतर्ज मुरस्सा को ही तर्जुमा करके बागो बहार लिखी गई है। आपका आंसर सही होगा थर्ड। दास्तान रानी केतकी की कहानी में माशरत व तहज़ीब को पेश किया गया है। तो ये हिंदू मैथोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है इसमें।
उदय भान, सूरज भान, ये तमाम जो है जगत प्रकाश, महेंद्रगढ़, ये किरदार जो हैं सब रानी केतकी के हैं। फसाना अजाइब का हीरो कौन है? फसाना अजाइब को जाने आलम के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी याद रखिएगा। 1824 में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई? तो अभी बात की थी, कानपुर में। इब्ने निशाती की तख्लीक कौन सी है? अच्छे से याद होना चाहिए। फूलवन इब्ने निशाती की है। ये जो लिखी हुई है, ये जो है नुसरती की लिखी हुई है, ये अशरफ बयावानी की है। इस तरह से आपको ये याद रखने चाहिए जो ख़ास हैं। ज़िम्मा को क्या कहते हैं? आसान सा सवाल है, कवायद अच्छे से याद रखिएगा। 12-13 क्वेश्चन कवायद से उठाए जाते हैं जो टफ हो सकते हैं, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 125 में 120 प्लस करने की पूरी कोशिश कीजिए। 4-5 क्वेश्चनों की कोई बात नहीं। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? पेश, आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। फ़ाल की कितनी किस्में हैं? आपका आंसर सही होगा। 3 कहीं माना जाता है, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए 5। अगला सवाल है, हाली ने शायरी की बुनियाद किस को करार दिया है? हाली ने शायरी की बुनियाद किसको करार दिया है? ख्याल, इल्म, तासीर, मश्क। सबसे पहला क्या होना चाहिए? ख्याल। आंसर सही होगा फर्स्ट। बकौल हाली, मुहावरा उम्दा तरीक़े से बांधा जाए तो शेर होता है कैसा? यानी डॉट डॉट जो दे रखा है इसमें क्या आएगा? तो मुहावरा को अगर उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर कैसा होगा? बुलंदतर। और बुलंदतर किसकी खुसूसियत है? तो यह भी याद रखिएगा, कसीदे की। नाविल गोशा आफियत में बलराज मीनरा मैदान में किसके खिलाफ मुकाबले में उतरता है? ये एक चीज़ और याद रखना, ये बलराज मीनरा जो किरदार भी है गोशा आफियत का, और बलराज मीनरा एक राइटर भी है, उनकी किताबें भी याद रखिएगा, बलराज मीनरा की तसानीफ़ें। ये यहाँ पे आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, ज्ञान शंकर। मसनबी गुलज़ारे नसीम में फूल कहाँ रहता है? ताजुल मलूक ने ये तो महल बनवाया था। आपका आंसर सही होगा 4, गुलज़ारे इरम। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? बहुत आसान सा सवाल है, इससे पहले मैंने अभी बात की थी ऊपर। यह आपका आंसर सही होगा। उर्दू में सबसे पहले साहित्य जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 69 में, वो इसी पे मिला हुआ है, फ़राक को। अगला सवाल है, उर्दू शायरी में उर्दू के जो शायर हैं उनमें अंग्रेज़ी का चासर किस शायर को कहा जाता है? कहा जाता है वली दखनी को। किसके अहद में नज़्म का दायरा वसी हुआ और जदीद रंग तक इख्तियार किया? तो आपका आंसर इसमें सही होगा, सभी का सही होना चाहिए, आज़ाद और हाली। याद रखिए, तनकीद की भी शुरुआत इन्हीं दोनों से मानी गई है, और इन दोनों से ही जदीद नज़्म जदीद का भी शुरुआत इन्हीं से मानी गई है। फूलवन किस सिन्फ में शुमार की जाती है? आसान सा सवाल है। फूलवन निशाती की है, ऊपर आ चुका है ये सवाल। आपका आंसर सही होगा मसनवी। मीर हसन मसनवी में दर्द गज़ल में तो सौदा, यहाँ पे डॉट डॉट कमाल रखते हैं। तो सौदा को सभी जानते हैं किस में कमाल रखते हैं? सौदा रखते हैं कसीदे में। सर सैयद की आसारुल सनादीद किस मौजू पर लिखी गई है?
आसारुल सनादीद सभी को मालूम है दिल्ली की इमारतों पे लिखी गई है। कुतुब मीनार जो है उसमें फ़ारसी और अरबी में जो आयतें लिखी हुई हैं, कलमे लिखे हुए हैं, बातें लिखी हुई हैं कुतुब मीनार पे, आज तक उसकी किसी ने रिसर्च नहीं की है। हाँ, रस्सियों से लटक करके उस पर रिसर्च किसी स्कॉलर ने की है तो वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान। ज़माना अखबार किसने जारी किया, ये पूछा जा रहा है, जारी किसने किया है ज़माना। ये भी देख लीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है मुझसे। तो आपका आंसर सही होगा दया नारायण निगम। किताब नौरस किस मौजू पर लिखी गई है, तो ये इब्राहिम आदिल शाह सानी की है, जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर सही होगा मौसीकी पे लिखी हुई है। वो कौन सा शायर है जो कसीदे के अलावा हुजू गोई में भी मशहूर है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हुजू कौन करता था। सौदा ने बहुत अच्छे से हुजू की है। मुगलिया ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ाई जो हैं इन्होंने घोड़े को तमसील बनाकर। अनीस का पूरा नाम क्या है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता हूँ, प्रैक्टिस ही करनी है। जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, उनके लिए मैं अलग से टाइप करके वीडियो क्वेश्चन लाता हूँ। मैं इन क्वेश्चनों को भी टाइप कर सकता, लेकिन वो खाली टाइम बर्बाद करना है। उम्मीद करता हूँ पूरा इसका आंसर बिल्कुल सही आपका हुआ होगा। सेकेंड, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। शायरी में बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद कौन थे। आसान सा सवाल है। पहले शाह नसीर, तीनों याद रखिए, पहले शाह नसीर, फिर ज़ौक़, फिर गालिब, 3 शाह इनके उस्ताद रहे हैं ज़फ़र के। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में हुआ, ये पीछे मैंने अभी बात की थी। पूछा जाए किस सन में, तो 1800 में। किस शहर में, तो कोलकाता में। दारुल मुसन्निफ़ीन के बानी कौन है थे। दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ में खोली गई है। शिबली नोमानी का नाम याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के मुखालिफ भी थे शिबली नोमानी, याद रखिए। मुस्लिम लीग की खिलाफत करते थे और ये कांग्रेस के बड़े हमदर्द थे। वो कौन सा शायर है जिसके यहाँ कौमी नज़में ज़्यादा मिलती हैं। तो कौमी नज़में कहाँ पे ज़्यादा मिलती, किसके वहाँ मिलती हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए इनके लिहाज से आपका सही होगा चकबस्त। वैसे अगर कहीं इकबाल दे दिया जाता तो आपको इकबाल ही लगाना पड़ता। बस इतने ही क्वेश्चनों पे बात करता हूँ, बचे हुए पे बाद में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे, और इसमें कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे बताते हैं उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और जो मैं टाइप करके लाता हूँ वीडियो माई क्वेश्चन के नाम से, वो आपके लिए बहुत संजीवनी का काम कर सकती है। वो क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रट लीजिए बिल्कुल। मैं ख़ास तौर से यूपी टीजीटी या इस तरह के जो भी एग्ज़ाम हैं जो 4 ऑप्शन दे करके सीधा सवाल पूछते हैं, और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सही है 2 गलत हैं, दावा होता है, दलील होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये नेट वालों के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं अगर देख रहे हैं।